आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान को एक और सफलता, बालाघाट में 4 नक्सली मारे गए। और मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 47 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के निमंत्रण पर श्री मोदी साइप्रस की राजधानी निकोसिया पहुंचेंगे। 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की यह पहली यात्रा होगी। निकोसिया में श्री मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडस से वार्ता करेंगे। वे लिमासोल में व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगे। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने और भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा यूरोपीय संघ के साथ भारत की साझेदारी मजबूत करने में मदद मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा साइप्रस से शुरू होगी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 2 दशक में साइप्रस की पहली यात्रा होगी। ये यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि साइप्रस कश्मीर सीमा पार आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत के रुख का लगातार समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 जून को कनाडा जाएंगे। शिखर सम्मेलन में श्री मोदी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। यात्रा का अंतिम पड़ाव क्रोएशिया होगा। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की क्रोएशिया की पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। राजा द्रोई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के अंतिम चरण में 18 जून को क्रोएशिया की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। श्री मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ऑन्द्रेज प्लेंकोविच के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने के किसी भी प्रयास का निर्णायक कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। श्री शाह कल मध्य प्रदेश के पर्वतीय स्थल पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में अनुशासन, वैचारिक प्रतिबद्धता और जन सेवा महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार सुरक्षित, विकसित और समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने में सक्रिय रूप से जुटी हुई है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सरकार ने 26 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और 7 करोड़ परिवारों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करी हैं। इसरो ने कल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश में इसरो का यह पहला परीक्षण है। यह परीक्षण थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया। यह परीक्षण अक्टूबर-नवंबर में होने वाले एक बड़े आयोजन का एक हिस्सा था, जिसमें करीब 900 युवाओं द्वारा निर्मित उपग्रहों को परीक्षण किया जाएगा। थ्रस्ट टेक इंडिया के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि यह आयोजन देश में बच्चों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में रुचि पैदा करने के लिए किया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान को एक और सफलता मिली है। बालाघाट जिले में कल हुई मुठभेड़ में 3 महिलाओं समेत 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। उनके कब्जे से कई हथियार, नक्सल साहित्य और भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 4 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने पर राज्य पुलिस बल के जवानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को प्रदेश की धरती से समूल खत्म करने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार हमारे संकल्प के साथ कि हर हालत में 2026 तक हम आतंकवादी गतिविधियों के समान नक्सलवादी गतिविधियां जिस प्रकार से चल रही है इनको समाप्त करेंगे और खास करके नक्सलवादियों के खिलाफ बालाघाट एकमात्र जिला था जिसमें हमने मुठभेड़ में 4 नक्सलवादी गिरा के मारे हैं, जिसमें 3 महिला है, 1 पुरुष है। इस घटना में अच्छे रिजल्ट लाने वाले अधिकारियों को और सारे पुलिस कर्मियों को निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार पुरस्कृत करेगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कल जबलपुर
जिले के बरगी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1,27,00,000 लाडली बहनों के खाते में जून माह की किस्त की राशि अंतरित करेंगे। लाडली बहनों को मिलने वाली यह 25वीं किस्त है। मुख्यमंत्री इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, संबल योजना और सिलेंडर रिफिलिंग योजना में हितग्राहियों के खातों में भी राशि अंतरित करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए संबंधित किसानों का पंजीयन 19 जून से शुरू होगा। इसके लिए किसान की फसल का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड सहित भू अधिकार ऋण पुस्तिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। इसके अलावा बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा का होना अनिवार्य है। सिक्किमी और बटाई काश्तकार को पंजीयन के लिए आवेदन के साथ सिक्किमी के अनुबंध की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 16 जून से प्रवेश प्रक्रिया 20 जून तक चलेगी। प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया 10 जून को पूरी हो चुकी है। प्रथम चरण के बाद जिन स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई हैं, ऐसे स्कूलों को उनमें रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। लंदन में भारतीय महिला हॉकी टीम अब अगले FIH प्रो लीग मैच में फिर से ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। कल हुए FIH प्रो लीग मुकाबले में टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3-2 से हराया। भारत अब अंक तालिका में 9 मैचों में 9 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया 11 अंकों के साथ 6वें स्थान पर है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल सहित कल कई जिलों में बारिश हुई। उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से कई ट्रेनें प्रभावित रहीं। मौसम विभाग ने भोपाल और इंदौर समेत कुल 47 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ हवा की रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नीट UG परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले इंदौर के विद्यार्थी उत्कर्ष अवधिया सहित सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई दी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल ने आगरमालवा में शासन की जनहितैषी योजनाओं से पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंदौर संभाग के प्रमुख पर्यटक स्थलों धार जिले के मांडू के जहाज महल और खरगोन जिले के महेश्वर में योग कार्यक्रम होंगे। ग्वालियर जिले में वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेले के आयोजन के लिए कल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रीवा जिले के शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के NCC कैडेट्स ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। शाजापुर जिले में पोषण भी पढ़ाई भी एवं शाला पूर्व प्रारंभिक शिक्षा विषय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विदिशा कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जन जागरूकता के साथ ही सड़कों व चौराहों पर रेडियम एवं कॉशन बोर्ड एवं रंबल स्ट्रिप लगाने के निर्देश दिए हैं। और सतना जिले के शासकीय ITI कॉलेज परिसर में 18 जून को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान को एक और सफलता, बालाघाट में 4 नक्सली मारे गए। और मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 47 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।